Hello students, good morning to all and welcome to Jagat Sir Physics class, finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare the concepts of physics and to prepare also the numericals of physics. Students, our target is to provide your education in such a easiest manner that you can start love with your subject. स्टूडेंट, जब तक आप सभी बच्चे ऑनलाइन होते हैं तब तक जो जो बच्चा ऑनलाइन हो रहा है अभी ऑनलाइन है वो ये सब कुछ नोट करता जाए एज दीज आर द की पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास। ये हमारे आज के की पॉइंट्स रहेंगे जिनको आज हमें स्टडी करना है। दैट्स द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे बेस हमें बातें करनी है और उसमें जेई नीट के न्यूमेरिकल्स करने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस होके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है, और जो आ गए हैं वो ये सब कुछ नोट कर लें, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमें बेसिकली जो हमें काम करना है वो हमें न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे बेस हो गए और कुछ भी न्यूमेरिकल करने हैं हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे बेस हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तब तक आप ऑनलाइन हो जाइए। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं वो ऑनलाइन आ जाए जल्दी जल्दी। मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ सभी बच्चों की। लाइव चैट में ओपन रखूंगा तब तक जब तक कि क्लास आपकी स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद हम लाइव चैट को ऑफ कर देंगे। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए जिन्होंने अपने अटेंडेंस मार्क करवा दी है। सहज कौर गुड मॉर्निंग बेटा। जस्मीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा। महक गुड मॉर्निंग बेटा। अंशिका गुलाटी गुड मॉर्निंग बेटा। पवनप्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। पवनप्रीत कौर। पलविंदर सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। रमनजीत गुड मॉर्निंग बेटा। हरमनप्रीत सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। पाहुल प्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। समीक्षा गुड मॉर्निंग बेटा। दविंदर सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। जसवीर भवजोत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। और प्रियांचल गुड मॉर्निंग बेटा। हरलीन चहल गुड मॉर्निंग बेटा। हरसिमरनजीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा।
पाहुल प्रीत तो पहले ही हो गया बेटा आपकी अटेंडेंस। निश्चय रंजन गुड मॉर्निंग बेटा। ये 9:15 तक आपके लिए लाइव चैट ओपन रहेगी बेटा। तब तक कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। क्लास के लिए कोई अच्छी बात है तो वो बता सकते हैं। नवदीप सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। हर्षदीप सिंह ये बच्चे जो जिनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है वो अब नोट करते जाएं बेटा। ये सारी चीजें हमें जो पढ़नी है आज, ये न्यूमेरिकल की दो न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं, उनकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखे हैं की पॉइंट्स वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। नवनीत कौर हर्षित चौधरी गुड मॉर्निंग बेटा। अमरवीर गुड मॉर्निंग। खुशदीप कौर गुड मॉर्निंग बेटा। निधि गुड मॉर्निंग बेटा। अंशु राजपूत गुड मॉर्निंग बेटा। पठानिया, अच्छा ठीक है अंशु पठानिया। अनमोल ठाकुर, रोमिका शर्मा, सुखनूर कौर, बेटा मैं आप लाइव चैट ऑफ करने वाला हूं। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों की अटेंडेंस रहेगी वो लास्ट के 10 मिनट्स में आपको दूंगा। उस 10 मिनट में आप अपनी अटेंडेंस, अपने सजेशन, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं लास्ट के 10 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। आज हमारी क्लास स्पेशली रहेगी न्यूमेरिकल्स पे, जो प्रोजेक्टाइल पे बेस होंगे। तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन and again welcome to Jagat Sir Physics class. And the most important thing, if students you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get notification, all the notification time to time, और आपको पता चल सके कि कौन कौन सी हमारी नई वीडियोस आई हैं, हमने क्या क्या वीडियोस अपलोड करी हैं, आपको सब कुछ पता चलता रहे, ठीक है। क्योंकि हम इसके अलावा भी वीडियोस अपलोड करते होते हैं जो आपके इस चैप्टर पे बेस रहेंगी। इसमें हम शॉर्टकट पे भी बातें करते हैं काफी। इसके अलावा भी हम न्यूमेरिकल करेंगे जो आज हमारी क्लास में रहेंगे। स्टूडेंट अब तक हमने जो काम किया है, बेसिकली हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे होके काम किया। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब था कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरली थ्रो कर दिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल। सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको कि आपने क्या किया, एक पत्थर लिया और पत्थर को ऐसे फेंक दिया, ऐसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते टाइम आपने क्या किया, ऐसे एक बॉल उठाई और बॉल को ऐसे थ्रो किया,
वो जो थ्रो था ना, दैट थ्रो मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और प्रोजेक्टाइल में एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने निकाली है 2u sin theta by g, where u is the initial velocity of the projectile। ठीक है, h maximum height is u square sin square theta by 2g। after that r is the range का मतलब होता है कि हमारे प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और रेंज एक ऐसी चीज थी जिसको चाहे मैं थीटा पे डिस्कस करता, चाहे मैं 90 माइनस थीटा पे डिस्कस करता, मेरे पास दोनों वैल्यूज उसकी क्या आती, सेम आती। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, दैट y is equal to x tangent theta minus half g x square upon u square cos square theta। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है स्टूडेंट्स, जब हम इनके न्यूमेरिकल के साथ डील करते हैं तो बच्चे डर जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को देख के। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आज मैंने थोड़ा सा अल्टरेशन किया है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके लेके आया हूं। मैं वो कैसे चेंज करके लेके आया हूं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ठीक है, आज के हमारे जो की पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे बेसिक यही रहेंगे कि हमें आईआईटी, जेईई, नीट में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं और सीखने हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये कहता है ए ब्लॉक स्लाइड्स ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टॉप 1 मीटर हाई। ठीक है जी, ए ब्लॉक स्लाइड्स ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टॉप 1 मीटर हाई। ये यहां पे है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आप ग्राउंड है, आपको दे रखा है इसकी हाइट 1 मीटर है ना। इस टेबल की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है बेटा मैंने। वैसे मैंने आईआईटी के और नीट के न्यूमेरिकल्स ही लिए हैं, ठीक है, जो कंपटीशन में आए थे वही न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। हाँ, इसमें मैं जो ट्रिक्स अप्लाई करके चलूंगा आपको हर न्यूमेरिकल में वही अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आज हम जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वही ट्रिक आपको हर जगह अप्लाई करनी है। ठीक है जी, अच्छा, ये 1 मीटर हाइट पे है और एक ब्लॉक स्लाइड्स ऑफ, यहां पे एक ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, ऐसे 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 धक्का मारते हैं। ठीक है ना, विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमने इसको ऐसे फेंका, देखना ऐसे 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 गया है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है दैट इज u इज 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल एट विच द ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्लोर, मतलब यहां ये एज होगी उसकी और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या यूं कहें कि यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, जैसे A से लेकर B तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। O से हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, फेंका है। The horizontal and vertical component of its velocity when it reaches the floor। अब देख लो भाई इसको ध्यान से, मैंने आपको बता दिया ब्लॉक को धक्का मारा है, इनिशियल उसकी स्पीड दे रखी है आपको, कितनी इनिशियल स्पीड उसको दे रखी, उसकी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। आपको ए भी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, देखो आप कैसे निकालोगे। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आपको दे रखी हो तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आया है, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग वाई एक्सिस हमारे प्रोजेक्टाइल ने कितना किया, माइनस ले लीजिए उसको, -1 मीटर। और एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन -g के इक्वल होगा। ओके जी, और क्या चीजें हैं यहाँ पे, हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अलोंग ux ना, दिस इज ux, तो uy आपके पास क्या है, 0 है। uy आपके पास क्या है, 0 है। अब आपसे पहली बात इसने क्या की, आपसे पहली बात ये पूछ रहा है फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये रेंज पूछना चाहता है हमसे
और जब हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तो रेंज हमारे पास क्या आई थी, u और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास था क्या, 2h बाय g, 2h बाय g, u इंटू 2h बाय g, है ना जी, u इंटू 2h बाय g। अब हाइट कितनी है हमारी, हाइट तो भाई कितनी है, u इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 3, हाइट है हमारी 1 मीटर और g की वैल्यू होती है जी 9.8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 इंटू 10 अपॉन 98 तो ये आपके पास बचा r इज इक्वल टू कितना बचा, 3 अंडर रूट 10 अपॉन 49 का अंडर रूट तो 7 होता है, तो 3 अंडर रूट 10 अपॉन 7 मीटर। रेंज किस में आती है, मीटर में आती है। तो दिस इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल एट व्हिच द ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्लोर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने हैं और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो आपको दिख ही रहा है, ये जो ux है ना बच्चा पार्टी, आप हमेशा याद रखना इस ux की वैल्यू चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे आप यहां देख लो, चाहे किसी भी पॉइंट पे, इसके पाथ के किसी भी पॉइंट पे देख लो, हर जगह कांस्टेंट मिलेगी आपको, हर जगह ये वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी आपको। मतलब अगर मैं आपसे vx पूछूं तो vx आप मेरे को सीधा कह सकते हैं ux के बराबर होगा, और ux की वैल्यू आपको पता है ux कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वैल्यू तो यही की यही रहेगी हर जगह, हर जगह इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है जी, अब बात आई vy की वैल्यू निकालने की। vy की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, vy की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, v = u + at। ये तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ठीक है जी। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालूं, as v = u + at। तो vy की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, vy is uy + ay into t। अब देखो vy मेरे को निकालना ना, तो vy = uy कितना था, 0। आपने तो कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, ऐसे फेंकने का क्या मतलब है, आपने हॉरिजॉन्टल के अलावा फेंका है, वर्टिकल तो नहीं है ना उसके पास, नहीं है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मैंने क्या ले ली, 0 प्लस ay की जगह -g और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है ना, -t। अब आपके पास t की वैल्यू क्या है और g की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिलेशन बना दीजिए। आपके पास देखिए t की वैल्यू 10 अपॉन कितनी आती है, 49, g की वैल्यू है हमारे पास 9.8 और ये हमारे पास √10 अपॉन 7 है ना, √10 अपॉन 7 यही आती है ना, बिल्कुल यही आती है जी, 10 अपॉन 7 बिल्कुल यही आती है। t की वैल्यू यहां से आई ना 2h/g, h की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, h की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8 है ना, तो 9.8 तो 7 1 जा 7 7 4 जा और इनटू √10 वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि -1.4 √10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे मैंने एक बड़ी स्पेशल बात करी है कि मैंने हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को फेंका। एक बात तो मैंने आपको बताई याद रखने वाली कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना कभी भी चेंज नहीं होगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। अब वो कैसे चेंज होगी, मैंने यहां पे डिस्टेंस को नेगेटिव लिया, आप देख रहे हैं sy को मैंने नेगेटिव लिया, यानी कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है या यूं कहें कि हाइट जो है वो मैंने माइनस लिया है, तो फिर मैंने एक्सेलरेशन को भी क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। मैंने एक्सेलरेशन को भी क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अब स्टूडेंट दूसरा जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं ना, उस क्वेश्चन में आपको ये बातें याद रखनी कि इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे भी आ जाएं वहां पे आपको ये हाइपोथेसिस यूज करने ही करने पड़ेंगे। अब मैं क्या क्या रब करने वाला हूं, ये पूरा बोर्ड रब करने वाला हूं, ठीक है। तब तक जिन बच्चों ने ये स्टेटमेंट नहीं लिख रखी वो स्टेटमेंट लिख लो। वो स्टेटमेंट है, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree below horizontal।
एक होता है अबोव हॉरिजॉन्टल, एक होता है बिलो हॉरिजॉन्टल। अबोव का मतलब समझते हैं ऊपर, बिलो का मतलब समझते हैं नीचे, ठीक है ना। तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया है उस प्रोजेक्टाइल ने जिसको आपने फेंका है, ठीक है। देखो मैं अब तक जो डील कर रहा हूं वो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे बातें कर रहा हूं। एक बात आप समझ रहे हैं, मैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे मैं बातें कर रहा हूं। अब तक ये बात आप नोट कर ले बच्चा पार्टी। देखिए अब हमारे पास बातें क्या हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है जी ऐसा, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपने ऐसे फेंक रखा है उसे, आपने ऐसे फेंका है, यानी कि ऐसे गया है वो, है ना। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, मेक्स एट एन एंगल 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। अच्छा 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया आपके पास कौन सा, 30 डिग्री आ गया। ये 30 आ गया तो ये क्या बना, u, जिसके साथ एंगल होता है उसको मिलता है cos कंपोनेंट, u cos 30, और इसको मिल गया क्या, u sin 30, है ना, u sin 30। अच्छा, और बिलो हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 25 मीटर हाई। मतलब ये जो हमें हाइट दे रखी है यहां से लेकर यहां तक ए बी जो हमें दे रखी है, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड दैट हाइट इज 25 मीटर। देखो बच्चों बड़े ध्यान से करना है ये सम हमने, क्योंकि ये सम जो मैंने लिया है वो आईआईटी मेंस का सम है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो u cos 30 का क्या मतलब है, 5 cos 30 का मतलब है √3/2, यही होता है ना, sin 60 के बराबर होती है ना इसकी वैल्यू, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके जी, और ये u sin 30 मतलब 5 into 1/2, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकंड। जो नीचे की तरफ वेलोसिटी है दैट इज uy ना, uy, और दिस इज ux। अब देखो x एक्सिस के अलोंग तो यही वेलोसिटी रहेगी, कहीं पे भी चल लेना, x एक्सिस के अलोंग तो यही वेलोसिटी रहेगी। अब ये क्या पूछ रहा है, द टाइम आफ्टर व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। सीधी सीधी सी बात घुमा के कर रहा है, कोई बात नहीं, घुमा ले दो। हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये रेंज पूछ रहा है भाई, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, और कह रहा है कि g की वैल्यू क्या ले लो, l ले लो, ठीक है। तो अब देखो हमें कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। मैंने पीछे क्या बताया था आपको कि ये वाला जो डिस्टेंस है जो आपको 25 मीटर दे रखा है, किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। लिखो क्या, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस sy, दैट इज -25, माइनस ले लो, नेगेटिव ले लिया। अब देखो वेलोसिटी कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है, तो आपको uy भी क्या लेना है, आपको uy भी माइनस कितना, u sin थीटा, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, दिस इज uy, ठीक है। नेगेटिव मैंने क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इज डाउनवर्ड। अब ay इज इक्वल टू ले लो क्या, ay इज इक्वल टू -g, ay इज इक्वल टू -g। तो सबसे पहले निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किस इक्वेशन से निकालोगे, यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y axis which is equal to initial velocity along y axis into t plus half acceleration along y axis into t²। वैल्यूज पुट करते जाइए बच्चा पार्टी, आपके पास सभी वैल्यूज हैं। sy की वैल्यू कितनी है आपके पास, sy is -25, sy is -25, ठीक है, -25, और uy आपके पास कितना है, uy is -2.5 into t plus
हाफ ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे। जी की वैल्यू 10 लेनी है, इसने कहा है हमें पहले से, वो देखो कोने में क्या रखा है, ठीक है। तो माइनस तो सभी में कॉमन है, तो माइनस माइनस सभी हो गए प्लस। अच्छा जी, तो आपके पास आया 25 इज इक्वल टू 2.5t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 इज इक्वल टू 5t प्लस 10t स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दो, 10t प्लस 2t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, तो 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आ रहा है, 2t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 2t प्लस 5, यानी कि यहां से t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? t की वैल्यू एक तो आ गई जी 2, एक आ गई जी 5/2 यानी कि 2.5, वो भी किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, ठीक है ना, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव वाली तो मैं क्यों मेंशन करूं? नहीं करता मैं मेंशन, नहीं नेगेटिव वाली नहीं है, इररिलेवेंट है। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बचा? 2 सेकंड, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक क्वेश्चन तो मेरा आ गया कि द टाइम आफ्टर विच इट हिट्स द ग्राउंड मेरे पास आ गया, इसका आंसर तो मेरा बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या रहता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से डिस्टेंस ए सी के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है? ए सी इज नथिंग बट इक्वल टू रेंज। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो क्या होता है? वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल मैंने क्या कहा था? ये वाली वेलोसिटी है जो बदलेगी नहीं, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही वेलोसिटी रहेगी, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जाके आप देख लो हॉरिजॉन्टल वाली यही रहेगी, ठीक है ना। तो यही रहेगी, तो आपके पास इसकी वैल्यू है 5√3/2 और टाइम आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 5√3 क्या? मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जिसको हम फेस करते हैं आईआईटी जेई के वगैरह के न्यूमेरिकल्स में। अब देखो नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखता हूं, फटाफट आप मेरे साथ फटाफट उसकी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे जो आईआईटी जेई में नीट में आए हैं, ठीक है जी। और जो बच्चे मोबाइल फोन से वीडियो देख रहे हैं वो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और स्क्रीनशॉट सेव कर लें और उनको फिर बाद में आप देख लें, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं बनाने वाला हूं, ये हंसता हुआ चेहरा हमें नहीं मिटाना, ठीक है। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्टोन is to be thrown so as to cover a stone, मैं एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। स्टोन is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 मीटर, चलो 3 मीटर ले लेते हैं। so as to cover a horizontal distance of 3 मीटर, इसका मतलब है horizontal range मुझे दे दी। if velocity of projectile is is 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड नंबर। एक बात लिखो आप, क्या फाइंड करना है?
एंगल निकालना आपको जिस पे ये फेंका जाए, एंगल एट विच इट मस्ट बी थ्रोन। दूसरी चीज, एक तो एंगल आपने निकाल लिया, दूसरा लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा निकालना है लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना है विद स्पीड आपको दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करें फटाफट, फिर हम इस पे काम करते हैं, वो भी क्या फटाफट। ठीक है, देखो हमने क्या बात कही है, a stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 मीटर। अब पत्थर फेंका है मैंने, ठीक है ना, पत्थर मैंने कैसे फेंका है, मैंने ऐसे फेंका है पत्थर, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां जाके गिरा है पत्थर, उसका है फिर कैसा मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ये लो जी उसके कंपोनेंट्स बना दो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज u, और वो हमें दे रखी है साइड, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u इज 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, और 3 मीटर दैट इज रेंज हमें दे रखी है OA, दैट इज इक्वल टू रेंज इज 3 मीटर। स्टूडेंट सबसे पहले आप मेरे को बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला याद है आपको सभी को, बता दो, तब तक मैं लिख नहीं रहा रेंज का फॉर्मूला। एंगुलर प्रोजेक्शन में अगर हम किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सोच के देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दिस इज द फॉर्मूला। और आपने मेरे को क्या कहा कि रेंज तो हमने सर जी आपको प्रोवाइड कर रखी है, दैट रेंज इज 3, u इज 7 का स्क्वायर कितना, 7 जा 49 साइन 2 थीटा बाय g की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, इसमें g की वैल्यू इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन नहीं है तो 9.8 ले लो, क्योंकि 49 2 जा 9.8 होता है। अच्छा जी, होता है ना, तो इसका 0 हटाएं तो यहाँ पे 10 चला गया, 49 2 जा और 2 5 जा, और यानी कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आया, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5 आया। अब जैसे ये 3/5 आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया फिर से आया। आप सोच रहे हो ना, बड़े आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, आपके भी आने लग जाएंगे, रुक जाओ थोड़े दिन रुको, आप मेरे से ज्यादा आइडिया होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो मेरा जो आइडिया है वो एक ट्राइंगल के बारे में है, जिस ट्राइंगल में मैं लिखता हूं क्या 3 4 5 3 4 5, और ये एंगल होता है बेटा 37 डिग्री का। दिस इज द शॉर्टकट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, इस ट्राइंगल को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू बहुत पूछी जाती है। तो sin 37 डिग्री क्या होगा यहाँ पे बता दो आप मुझे, sin 37 डिग्री कितना होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, sin 37 डिग्री, सॉरी सीधा मत लिखो, sin 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री और 30 मिनट्स। दिस इज द थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर। इसने हमसे क्या पूछा था कि किस एंगल पे इसको थ्रो करना चाहिए। अब दूसरी बात में इसने क्या कहा, लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते ही मेरे को पता लग जाता है कि ये ना रेंज की बात कर रहा है। अब रेंज की बात कर रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू बोलिए, तो रेंज आप बता दो मुझे मैक्सिमम कहां होती है। आपको रेंज का फॉर्मूला लिखो पहले, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब sin 2 थीटा क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर मैं इसकी 1 वैल्यू लिख दूं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, दैट इज u स्क्वायर बाय g, है ना, दैट इज u स्क्वायर बाय g, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। sin 2 थीटा क्या आ गया, 1, sin 2 थीटा 1। मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम
साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या 1, यानी कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, साइन 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना होना चाहिए 45 डिग्री होनी चाहिए, तब आपकी रेंज क्या आ जाएगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की वैल्यू भी बतानी है, u आपको दे रखा है, u कितना है 7 into 7 डिवाइड बाय g की वैल्यू 9.8, पॉइंट हटा दो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 49 2 जा 98, 2 5 जा, this is 5 meter. This is the largest possible displacement along the horizontal axis. This is the most important numerical student. अब देख लो स्टूडेंट, आप न्यूमेरिकल्स हम करते जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली होते भी जा रहे हैं ना सभी बच्चों से, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आ रहा, आई थिंक सो, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स को दिल से करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। प्रॉब्लम वहां होती है जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करने हैं, तो नो डाउट कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एंड दिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, पहले उसको रब करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। चलो जी, पहले रब करते हैं, फिर जगह बनाते हैं, और फिर फटाफट लिख लेना आप लोग मेरे साथ, ठीक है जी। न्यूमेरिकल करके अच्छा लग रहा है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो मेरे को लास्ट में बताना कि न्यूमेरिकल करके आपको कैसा लगा। हाउ इज द एक्सपीरियंस डीलिंग विद आईआईटी जेईई नीट न्यूमेरिकल्स। बहुत बड़ा हवा बनाया होता है कोचिंग सेंटर वालों ने कि ये न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बहुत डराया होता है बच्चों को कि न्यूमेरिकल मत कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल से डर जाओ, और इतने डर जाओ कि न्यूमेरिकल्स को करो ही मत, हम ही लोग कराएंगे आपको, तो फिर फूंको लाख लाख, 1.5 2 लाख रुपए, जाओ उन कोचिंग सेंटरों पे भाग के, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो न्यूमेरिकल्स आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का लेता हूं, ए प्रोजेक्शन शूट एट एन एंगल 45 डिग्री, ए प्रोजेक्शन shoot at angle 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। अब देखो, पहले मैंने बिलो लिया था ना, अब अबो ले रहा हूं मैं, अबो द हॉरिजॉन्टल, अबो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ऊपर, हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ठीक है। स्ट्राइक्स ए बिल्डिंग 30 मीटर अवे, strikes a building 30 मीटर अवे। आप मेरे साथ साथ समझते जाना, 30 मीटर 30 मीटर की दूरी पे है वो उससे, है ना। एट ए पॉइंट 15 मीटर, एट ए पॉइंट 15 मीटर अबोव द ग्राउंड, ठीक है। अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लो, या अबोव द ग्राउंड मान लो, अबोव द ग्राउंड ही मान लो, चलो ग्राउंड, ये आपके लिए इजी रहेगा, इजी रहेगा। ये दो बातें आपको दे रखी है। अब क्या है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दो, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट स्ट्राइक्स द बिल्डिंग, है ना। एक तो निकाल दो क्या, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एक तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दो, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द बिल्डिंग, इट स्ट्राइक्स द बिल्डिंग, ये भी बता दो मुझे कि वेलोसिटी क्या होगी, और मैग्नीट्यूड तो बताओगे, उसकी डायरेक्शन भी बता दो, ठीक है।
और जी की वैल्यू ले लो यहाँ पे कितनी, जी की वैल्यू ले लो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, ये बात भी मेंशन की मेरे को, है ना। अब इसका बनाते हैं पहले कॉन्सेप्ट। ए प्रोजेक्शन शूट एट एन एंगल 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, अच्छा जी, स्ट्राइक्स अ बिल्डिंग 30 मीटर अवे। ओके, यानी कि ऐसा काम किया हमने, ये हम बैठे हैं जी ग्राउंड पे, ठीक है जी, यहां से हमने शूट किया 45 डिग्री एंगल पे, ये एंगल है जी हमारा 45 डिग्री। अच्छा, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये यहां से एक बिल्डिंग है हमें दे रखी है, ऊंची सी बिल्डिंग जिसकी लिफ्ट बंद है, और हम कैसे जाएं, है ना, तो हम यहां पे फायर करके जाएंगे भाई। ओके, ये हमारी बिल्डिंग है। इसका डिस्टेंस कितना बताया, 30 मीटर अवे, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है दिस इज 30 मीटर। अच्छा, एट ए पॉइंट 15 मीटर अबो 15 मीटर की ये हाइट आपको दे रखी है। मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, ये जो बातें कर रहा है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है, P ये पॉइंट हमने मान लिया P, जहां पे स्ट्राइक करेगा वो, ठीक है ना। P भी एक पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट्स इट, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एक बात तो निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकाले भाई, मेरे को ना ये दे रखा है, ये तो हो गया मेरा x वाला डिस्टेंस, है ना, वो y वाला डिस्टेंस हो गया, तो फिर मेरे पास एंगल भी है थीटा, तो फिर मैं कैसे काम करूं, मैं अगर रेंज निकालूं तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। मैं एक और भी बात अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे, वैसे मैं बताऊं आपको, वो बात है कि वो इक्वेशन थी ना y वाली इक्वेशन थी हमारे पास, y इज इक्वल टू x tan थीटा, है ना, 45 है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन थी ना, हाँ जी, यही इक्वेशन थी आपके पास, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, मैं बड़ा इजीली काम करूंगा। y मेरे पास कितना है, 15 है, x मेरे पास कितना है, 30 है, टेंजेंट 45 डिग्री है, माइनस हाफ जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8 लेनी है, एक्स स्क्वायर x कितना है 30 इंटू 30 डिवाइड बाय यू स्क्वायर, यू की तो वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको लिख दो 1। cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है भाई 1 अपॉन अंडर रूट 2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो 2 कहां चला जाएगा, 1/2 2 चला जाएगा यहां पे, ठीक है जी। इसको इधर लेके आओ तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस हाफ 9.8 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइड बाय यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर इसको इधर नीचे ले जाओ तो यू स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 15 टू जा 30, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसको लिख दो जी आप 98 इंटू 30 इंटू 2, है ना, तो और डिवाइड बाय क्या आया 10, 0 से 0 कट गया जी। अच्छा, अब बताओ आप मेरे को 49 टू जा 49 इंटू 4 इंटू 3, ये आया ना आपके पास, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 49 इंटू 4 इंटू 3 है, तो u इज इक्वल टू 49 का रूट 7, 4 का रूट 2, 7 इंटू 2 और अंडर रूट में बच गया 3, तो ये 14 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट नोट इट डाउन, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया u, ठीक है, ये आपके पास आ गया u। अब आप ux निकाल लीजिए। देखो बच्चों, ux तो चेंज नहीं होता ना कभी भी, मैं कह रहा हूं कि यहां पे दिस इज ux एंड दिस इज
uy, है ना। तो ux तो कभी चेंज नहीं होगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो u की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14√3 cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो दिस बिकम्स 7/6 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी है ना बच्चा, हर जगह सेम रहेगी, है ना, ये किसी भी जगह पे चेंज नहीं होगी, ठीक है, हर जगह पे ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात आप याद रखें बच्चों, ठीक है, हर जगह पे ये वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन अब बात आती है Vy की। Vy मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए, आप बताइए मुझे कि मैं क्या v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकता हूं। मेरा u तो आ गया था, इसको मैं रब कर दूं, रब करना पड़ेगा भाई। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक है जी, ले लिया, ओके। अब मेरे को चाहिए Vy चाहिए मेरे को, तो फिर v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना। तो Vy² माइनस uy² इज इक्वल टू 2ay इंटू s, s along y axis, है ना। तो Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर और प्लस 2ay इंटू sy। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है uy है, आपके पास u sin थीटा, ठीक है, और ay आपका ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट -g के बराबर होगा, और sy आपको दे रखा है 15 मीटर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू sy 15 मीटर ना, और ay आपके पास हो जाएगा -g मींस -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, और uy आपके पास हो जाएगा u sin थीटा। u कितना है आपके पास 14√3 sin 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अगेन दिस इज 7/6 मीटर पर सेकंड। दिस इज uy, ओके, एंड पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। uy का पावर 2, 7 7 जा 49, 49 into 6, 49 into 6 प्लस 2ay, ay लीजिएगा -g 2 into 9.8। अच्छा जी, sy 15 है जी, है ना। तो इनमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, यहां पे 10 कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 49 2 जा 98, 98 इंटू ये बच गया हमारा 3, ये 2 से 2 हो गया था ना, तो 98 इंटू 3 और 98 इंटू 3, दिस इज 0, दिस इज 0। यानी कि Vy जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहां पे आगे, इस पॉइंट पे आगे, हाईएस्ट पॉइंट पे आगे, वो 0 हो जाएगी। केवल हमारा ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारी, ये बैठी, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, और वो वेलोसिटी है क्या, वो वेलोसिटी आपको दिख रही है बच्चा पार्टी, दिस इज 7/6, ठीक है, क्योंकि हमारी Vy क्या आ गई, हमारी 0 आ गई, Vy हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। स्टूडेंट नोट कर लें आप इस चीज को, और मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं 5 मिनट्स के लिए। जो आपके डाउट्स रहे हैं वो आप मेरे को बताएं, जो आपकी प्रॉब्लम आपने फेस करी है इस क्लास में न्यूमेरिकल के साथ डील करते हुए, वो आप मेरे को बता दें। आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं, आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स की क्लास हमारी कैसी रही है, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है क्लास, बहुत ही अच्छी लगी है, तो वो बात भी आप मेरे को बता दें, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी आप मेरे को बताएं, ठीक है, जरूर बताएं आप मेरे को। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।
Numericals were very easy to understand, sir, and also please give your WhatsApp number. Okay, beta. Numericals are थैंक यू बेटा। जिन जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकली इंटरेस्टिंग लगे हैं आप अपने आप से भी सॉल्व करके देखें न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो हर्षित चौधरी, समीक्षा ठाकुर, जसमीन कौर, थैंक यू बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।